जैसा कि आप जानते हैं कि पितृपक्ष शुरू हो चुके हैं, श्राद्ध का यह महीना शुरू हो चुका है और 17 तारीख तक 17 सितंबर तक यह रहने वाला है। ऐसे में आपको बता दें कि पितृपक्ष में कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो बिल्कुल भी किसी के कहने पर भी नहीं करने चाहिए और काफी लोगों को बस इसी चीज के बारे में पता नहीं होता है। जाने अनजाने में पितृपक्ष में ऐसी गलतियों को कर देते हैं जिससे कई सालों तक उन्हें फिर परेशान होना पड़ता है। तो आप जरूर इस वीडियो को पूरा देखकर सभी बातों को जान लें कि वह कौन कौन सी चीजें आपको पितृपक्ष में नहीं करनी है, क्योंकि एक छोटी सी भूल करने से ही पितृ बिल्कुल नाराज हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं और बस इसी से व्यक्ति के जीवन में दुर्भाग्य प्रबल हो जाता है। इसीलिए पितृपक्ष का भरपूर लाभ उठाने के लिए आप इन चीजों को अवश्य ही ध्यान रखें। तो सबसे पहली चीज है लोहे के बर्तन। आप ध्यान रखें कि पितृपक्ष में लोहे के बर्तन का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इनका इस्तेमाल करने से परिवार पर बहुत ही ज्यादा अशुभ प्रभाव पड़ता है और गृह कलेश शुरू हो जाता है। इसके अलावा तांबा, पीतल या अन्य धातु के बने हुए बर्तनों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। केवल लोहे के बर्तन का ही इस्तेमाल पितृपक्ष में नहीं करना है। दूसरी चीज है, अगर आप पान खाते हैं तो पितृपक्ष में बिल्कुल भी पान को ना चबाएं, क्योंकि इससे पितरों को कष्ट मिलता है और पितरों को कष्ट मिलता है तो जीवन में दुर्भाग्य बिल्कुल भर जाता है और हर तरफ से सारे काम ही बिगड़ने लगते हैं। पितृदोष एक बार उत्पन्न हो जाता है तो 1 साल तक पूरे रहता है, क्योंकि फिर अगले साल ही पितृपक्ष आता है। तो आप जरूर इन बातों का ध्यान रखें। तीसरी चीज है कि अगर आप अपने शरीर पर तेल का इस्तेमाल करते हैं, तेल की मालिश करते हैं, तो बिल्कुल भी पितृपक्ष में तेल की मालिश ना करें। इसी तरह इत्र का इस्तेमाल भी शरीर पर पितृपक्ष में बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे बुरी शक्तियां आकर्षित होती हैं और जीवन में दुर्भाग्य बन जाता है, पारिवारिक कलह बढ़ जाता है और घर में दोष उत्पन्न होने लगते हैं। तो इन सभी बातों का आप बेहद ही खास ध्यान रखना है। 17 तारीख तक इन चीजों को आप बिल्कुल भी ना करें। 5वीं चीज है, पितृपक्ष में कोई भी नई वस्तु आपको अपने घर में नहीं लेकर आनी चाहिए और ना ही कोई शुभ कार्य शुरू करना चाहिए, क्योंकि पितृपक्ष में नई वस्तु की खरीदारी करना बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। इससे परिवार में बिल्कुल तनाव सा ही छाया रहता है और हर तरफ से कार्य बिगड़ने लगते हैं। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखें कि अपने हाथों से किसी भी पक्षी को, किसी भी जानवर को खाना खिलाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि पितृपक्ष में यह पुण्य बहुत ही ज्यादा लाभ पहुंचाता है। इसलिए पूरे पितृपक्ष में अपनी छत पर आप अनाज को डालें, कोई भी कुत्ता आपको दिखता है उसे रोटी डालें और गाय को तो आपको जरूर ही रोटी खिलानी चाहिए, क्योंकि इससे पितृपक्ष में माता लक्ष्मी बहुत ही अधिक प्रसन्न हो जाती हैं। इस बात का भी बेहद ही खास ध्यान रखें कि पितृपक्ष में बाल कटवाना वर्जित बताया गया है, क्योंकि इससे धन हानि होती है। खास करके पितृपक्ष में आप इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी बड़े बुजुर्ग का आप अपमान नहीं करें, किसी भी महिला को उल्टे या गलत शब्द बिल्कुल भी ना कहे, क्योंकि पितृपक्ष में ऐसा करने से लक्ष्मी माता रुष्ट हो जाती हैं और धन हानि होती है। इस पक्ष में जितना ज्यादा बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जाए उतना ही कम बताया गया है। इसलिए पितृपक्ष में रोजाना ही अपने घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छूना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इससे नवग्रह प्रसन्न होते हैं। अगर कोई भी ग्रह आपके जीवन में खराब है, बेकार है, तो यह बड़ा ही आसान सा उपाय है अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए। खास करके पितृपक्ष में जो कोई भी व्यक्ति इस तरह पैर छूता है तो उसके सभी तरह के कष्ट निश्चित ही समाप्त हो जाते हैं। वीडियो को लाइक कर इसे अन्य भक्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, जिससे कोई भी इन गलतियों को बिल्कुल भी ना करे और अपने पितरों को सब प्रसन्न कर सकें। शेयर करने से आपको बहुत ही अधिक पुण्य की प्राप्ति होगी। कमेंट बॉक्स में महापितृ भगवान विष्णु को नमस्कार कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय पर और सबसे पहले मिलते रहे। धन्यवाद।